इस वीडियो में मैप चैप्टर के एनसीईआरटी का जितना सारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो आपके बुक में दिया हुआ है तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट डिस्टेंस है, दूसरा डायरेक्शन है और तीसरा सिंबल है। ठीक है, यानी कि मापनी, दिशा और प्रतीक। उसके बाद दूसरा है व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन। तो चार तो होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और उसके अलावा भी चार एक्स्ट्रा डायरेक्शन होते थे। कौन कौन से? ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक्स्ट्रा होते थे, लेकिन मेन कितना है? चार, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। उसके बाद अगला है व्हाट इज मेंट बाय द स्केल ऑफ मैप। ठीक है, तो स्केल ऑफ मैप क्या होता है? भूमि पर हम जो मान लीजिए ये इतना बड़ा ज़मीन है, ठीक है, लेकिन आपका मैप इतना ही बड़ा है, तो आपको इतना बड़ा ज़मीन को इस छोटे से मैप में रखना है, तो आप क्या कीजिएगा? एक स्केल ले लीजिएगा और यहाँ पर स्केल का मान क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसमें 1 सेंटीमीटर हम नापते हैं, 1 सेंटीमीटर, तो असल में वो कितना के बराबर है? 1 किलोमीटर के बराबर। यही ना होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है स्केल ऑफ मैप का? तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। इसका अगला क्या है? हाउ आर द मैप मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। मैप कैसे ज़्यादा हेल्पफुल है? तो देखिए, मैप में हम क्या करते हैं, मान लीजिए इतना छोटा मैप है, उसमें आप पूरा पृथ्वी को दर्शा सकते हैं कि ना? और उसके अलावा मैप अधिक जानकारी देता है ग्लोब के बदले। ठीक है, ग्लोब में तो ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, लेकिन मैप में बहुत सारा रहता है। तो मानचित्र छोटे क्षेत्रों को अधिक विस्तार से दिखाते हैं और ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी देते हैं। यानी कि मैप शोज ऑल स्मॉल एरिया इन डिटेल एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। फिर उसका डिफरेंस करना था हमको मैप एंड अ प्लान। तो मैप यानी कि मैप मतलब मानचित्र और प्लान मतलब योजना, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैप क्या है? लार्ज एरिया को दर्शा सकते हैं, लेकिन प्लान क्या है? स्मॉल एरिया, रूम, बिल्डिंग, ये सब को दर्शाता है। मान लीजिए हम रूम का प्लान टाइप का बना लिए, तो ये छोटा एरिया को दर्शाता है। मैप क्या है? स्केल से नाप सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी माप सकते हैं, लेकिन ये हमेशा स्केल से ना मापा जाता है। ठीक है, तो इसका अगला है विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो लार्ज स्केल मैप होता है, जितना लार्ज स्केल मैप होगा उतना छोटा एरिया दर्शाएगा, और जितना छोटा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा। यानी कि छोटा एरिया का मतलब क्या है? आप इतना दूर में आप अपने गांव को दर्शा रहे हैं, तो लार्ज स्केल मैप से आप दर्शा पाइएगा, और इतना दूर में आपका गांव है। ठीक है, इसके बदला अगर आप स्मॉल स्केल मैप लीजिएगा, तो आप बहुत सारा एरिया को इसी में दर्शा दिए। अब जगह उतना ही है, लेकिन आप अपने गांव के बदला आप अपने ज़िला का पूरा दर्शा दिए। तो ये क्या हुआ? आप अपने ज़िला को इतना ही जगह में ना हटा दिए तो जानकारी कम मिलेगा, और इतना ही जगह में आप अपने गांव का दर्शाते हैं तो जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यही चीज़ है, डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको कौन सा स्केल देता है? लार्ज स्केल मैप। तो उसके बाद हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप। तो मानचित्र में सिंबल क्या करने में मदद करता है? बिना भाषा हमको पता चले, सिंबल की मदद से पता चल जाता है ये मंदिर है, ये रोड है, ये ट्रेन है, यही सब ना। तो दे मेक इट ईजी टू रीड मैप्स एंड अंडरस्टैंड फीचर इवन विदाउट नोइंग द लैंग्वेज। जैसे कि देखिए, ये है, देखिए इसमें इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, ये क्या है? पेड़ है, ये पेड़ है, ये क्या है? मस्जिद है, ये क्या है? मंदिर है। तो बिना मंदिर लिखे हमको सिंबल के मदद से पता चल गया कि ना मंदिर है। बिना ही रेलवे लाइन दर्शाए हमको पता चल गया कि ना ये रेलवे लाइन है। तो मतलब क्या होता है? बिना हम लिखे हुए के हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये मानचित्र पढ़ने में सहायता करते हैं, जिससे बिना भाषा की जानकारी से भी हमको पता चल जाता है। अब टिक द करेक्ट, जैसे कि मैप शोइंग फॉरेस्ट आर, मैप शोइंग फॉरेस्ट आर, क्या यहाँ पर जंगल उंगल दर्शाएगा? तो थीमेटिक मैप कौन सा? थीमेटिक मैप खाली जंगल ही दर्शा रहा है। मान लीजिए इतना मैप ले लिए, यहाँ जंगल है, यहाँ जंगल है, यहाँ जंगल है, तो इसका थीम क्या है? जंगल। ठीक है, तो इसका अगला क्या है? ब्लू कलर इज यूज पानी के लिए, तो वाटर बॉडी। ठीक है,
अगला क्या है, कंपास इज यूज डायरेक्शन जानने के लिए, नाविक सब प्रयोग करता है, मेनली करता है ना। स्केल इज नेसेसरी फॉर मानचित्र के लिए, स्केल मानचित्र के लिए नहीं उपयोगी है। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर का बस इतना ही क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। धन्यवाद।